हमने देखा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना जो भी आज दिखाई देता है उसको अपने हाथों से बनाया, जो भी दिखाई दे रहा है। हालेलुया। धूड़ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है परमेश्वर ने, तो फिर पहले ऐसे ही हाँ क्यों बोला? लग रहा है परमेश्वर ने मुंह से बोला आसमान बन गया, मुंह से बोला पृथ्वी बन गई, मुंह से बोला पेड़ पौधे सब एनिमल्स सब कुछ मुंह से बोलता गया और सब क्रिएट होता गया। गॉड के वर्ड में क्रिएटिव पावर है। प्रेज द लॉर्ड। फिर सब कुछ बनाने के बाद जब भी मम्मी सुबह उठाती है नींद से, नाश्ता वास्ता बना के रखती है ना, ताकि खाएगा, फिर नहलाएगी, तैयार करेगी। मम्मी चली जाती तभी मैं नहाता हूँ। अच्छा, यू बिकम ग्रोन अप बॉय नाउ। हालेलुया। बच्चे लोगों को कैसे हम लोग छोटे छोटे जब ही रहते हैं तो सब ख्याल रखते हैं उनका, मम्मी सब कुछ पहले ही रेडी करके रखती है ना, स्कूल भेजने से पहले टिफिन रेडी, सब रेडी। तो जब भी परमेश्वर ने सब कुछ पहले बना दिया, सब कुछ पहले ही बना दिया, फिर मट्टी लिया अपने हाथ में, फिर मट्टी में से ये आदम बनाया, पहला मनुष्य। अब ये तो मट्टी का ढेर था, फिर क्या सीखा हमने? उसके नाक में श्वास फूका तो ये जीवित प्राणी बन गया। फर्स्ट मैन एडम। अभी ये जीवित प्राणी बन गया। अभी ये सब कुछ संभाल रहा है अकेला। परमेश्वर ने देखा अकेला अच्छा नहीं, ये अकेला अच्छा नहीं है। इस एडम के लिए मैडम होना। प्रेज द लॉर्ड। फिर इसके लिए पार्टनर मैडम बनानी है। फिर क्या किया? इसको सुला दिया, सुला के इसकी एक रिब निकाली और रिब में से थोड़ी देर के लिए हवा है। हाँ, ये इसको मतलब ईव, ये एडम फर्स्ट मैन, ये फर्स्ट वुमेन ईव। ये किस में से बनी? मट्टी में से। ये मट्टी में से बना, लेकिन ये इसमें से बनी, मतलब इसका मटेरियल जो है वो मट्टी भी था। हाँ, अभी इसका मटेरियल कौन है? ये कौन से मटेरियल से बना है? आदम की पसली में से, रिब में से हवा बनी, फर्स्ट लेडी। ओके। अब ये दोनों इसको पार्टनर मिल गया। अब ये दोनों एक साथ सब कुछ देखभाल कर रहे, एक साथ सब कुछ देख रहे। जैसे एडम फर्स्ट मैन में से फर्स्ट वुमेन बनी, हमने सीखा कि चर्च कहां से बनी? ये समझो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, और ये चर्च है। जीसस हेड है, ये बॉडी है। ये क्राइस्ट में से चर्च बनी। चर्च का खुद का कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह जब तक पृथ्वी पे था बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, बहुत लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, बहुत सारे मिरेकल्स किए, है ना। जीसस ने जब तक पृथ्वी पे था किए। अभी जीसस पृथ्वी पे फिजिकली नहीं है, हालेलुया, लेकिन स्पिरिचुअल फॉर्म में है। कहां पे है? हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु मसीह कहाँ है? बोले मेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे चेले जो मेरे फॉलोअर्स हैं मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, वो भी प्रार्थना करेंगे और लोग चंगे होंगे।
आज होता है कि नहीं? हम लोग जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, रिजल्ट आती है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो फर्स्ट मैन था और ये फर्स्ट वुमन थी, ये लोग प्रभु के चहेते थे, उसके करीब थे, गॉड के करीब थे बहुत, उसके साथ संगति करते रहते थे। गॉड इनसे बात करता था, रोज इनसे संगति करता था। फिर एक दिन शैतान आया और उसने आके इनको बहकाया, है ना। एक ही सिर्फ इनको आज्ञा मिली थी कि उस पेड़ का फल तुम लोग नहीं खाना, बाकी तुम लोग हर पेड़ का फल खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? बच्चे को बोलोगे ना वो रूम में नहीं जाना, ये तिजोरी नहीं खोलना, ये लोगों ने वो फल खा लिया। जैसे ही वो फल खाया, अब ये स्पिरिचुअली मर गए। मतलब जो संगति इनकी परमेश्वर के साथ होती थी, उससे जो बेनिफिट्स, ब्लेसिंग्स मिलती थी, अभी स्ट्रगल आ गया, कर्स आ गया। क्या कर्स आया? परमेश्वर ने बोला अब तू पहले जैसे इजीली भूमि तेरे लिए फ्रूट देती थी, बिना कांटों के, बिना तकलीफ के तेरे को सब कुछ मिलता था, अब ऐसा नहीं होगा, तू अपने पसीने का खाएगा। और इसको बोला कि तू प्रेगनेंसी में तकलीफ उठाएगा। हालेलुया। ये कर्स आ गया मैन पर, वुमेन पर, अर्थ पे भी कर्स आ गया। तो पूरा ये दुनिया थी ना, करप्ट हो गई। पहले सब ब्यूटीफुल था, सब कुछ अच्छा था, अभी सिर्फ दिखने में ब्यूटीफुल है, लेकिन उन सारी चीजों के पीछे बहुत स्ट्रगल है। आज हम लोग सुबह से रात तक जाते, काम करते, स्ट्रगल है ना। पहले ऐसा नहीं था। तो ये स्ट्रगल क्यों आया? क्योंकि ये समझो अभी थोड़ी देर गॉड है, ये मैन है, इनके बीच में सिन आ गया। क्या आ गया? पाप आ गया। अभी ये डिस्टेंस क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस बीच में सिन आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आ सकते जब तक इस सिन को बीच में से हटाएंगे नहीं। तो बीच में से सिन को हटाने के लिए यीशु पृथ्वी पे आया। थोड़ी देर ये चश्मे वाला भाई साहब यीशु दे रहे, पुष्मी। अभी इसने क्या किया? यीशु ने इतना जोर से, यीशु मसीह ने पाप को हटा दिया। अभी ये लोग दोनों यीशु के द्वारा आपस में मिल सकते हैं, है ना, तीनों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्लियर है? देखो आज मैं इसीलिए इसे स्टार्ट कर रहा हूं ताकि नींद नहीं आए। ओके, समझ में आया ना? तो ये जो पाप बीच में आ गया था, इसको हटाने के लिए यीशु पृथ्वी पे आया ताकि ये लोग वापस से मिल जाएं। लेकिन ये इजी नहीं है, ये दिख रहा नहीं है क्या हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे नाउ यू सिट हियर ओनली, आई विल अगेन मेक यू टू। कहां पे हम लोगों ने लास्ट वचन देखा था? किसी को याद है? हाँ, क्या था वो? यीशु मसीह ने अपनी जान देकर उस पाप को हटाया। वो पाप ऐसे ही पुश नहीं हुआ। क्या किया यीशु मसीह ने? हम लोग सबने जो भी पाप गलती की थी, मनुष्य ने जो भी पाप और गलती की, वो सब कुछ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पे अपना जान दे दिया। और ये गुड न्यूज है कि जो कोई विश्वास करता है कि मेरे पाप लेकर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, तो वो अपने पापों को क्रूस पे चढ़ा हुआ देखता है। मतलब नाउ ही इज सिनलेस। अभी हम लोग क्या है? पाप रहित, पाप मुक्त। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के मारा तो गया, गाड़ा तो गया, लेकिन वहीं पे पड़ा नहीं है। दुनिया में एक ही कब्र खाली है, वो किसकी है? वो अंदर नहीं है, वो जी उठा। तीसरे दिन पे यीशु मसीह जी उठा और उसके बाद
फिर भी 40 दिन सबके बीच में रहा, चिन्ह चमत्कार करता रहा और सबके सामने आसमान में उठाया गया। और स्वर्गदूतों ने क्या बोला? क्या तुम ऊपर देख रहे हो? जैसे यीशु गया है वैसे ही वापस। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं तो फिजिकली यहाँ पे था, अभी स्पिरिचुअली आऊंगा और सबके अंदर आके वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। फिजिकली लिमिटेशन था ना, फिजिकली लिमिटेशन था। अगर करजत में है तो बदलापुर में नहीं, बदलापुर में तो उल्लासनगर में नहीं, लेकिन अभी स्पिरिचुअली हम सबों के अंदर है। जिसने भी यीशु मसीह को प्रेयर के थ्रू रिसीव किया है, जिसने भी ये छोटा सा प्रार्थना दिल से किया है कि यीशु मेरे अंदर आ, आज यीशु मसीह उसके अंदर है, मेरे साथ जीवन बिता, तो आज यीशु मसीह उसके साथ जीवन बिता रहा है। मेरे उतार चढ़ाव में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, हर जगह मेरा प्रभु बन जा। तो वो हम देखते हैं कि ही इज लॉर्ड इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा यीशु मसीह का मृत्यु, दो एस्पेक्ट्स थे उसके मृत्यु के। फर्स्ट कौन सा था? रिडम्पशन, पापों की क्षमा। वो जरूरी था क्योंकि आवर गॉड इज अ जस्ट गॉड, वो न्यायी परमेश्वर है। क्योंकि हर एक पाप का सजा है। ऐसे ही छोड़ देगा क्या? हम लोग अपने बच्चों को करेक्ट नहीं करते क्या? हर एक पाप का सजा है, तो वो सजा जो थी वो तो होनी थी। लेकिन यीशु मसीह ने, हमने क्या देखा? वो कोर्ट का सीन याद है ना, परसों वाला? यीशु मसीह ने सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। उस जजमेंट को जस्ट पास ऑन नहीं किया। उसने बोला पिता जो न्यायी परमेश्वर है उसकी जजमेंट सही है। मनुष्य ने गलत काम किए, वो आज भी झूठ बोलते, वो लोग ने सब कुछ किया है और अभी भी करते। तो उसने क्या किया? हमारे कल के, आज के, जो कल भी हमसे गलतियां होंगी उसके लिए वंस फॉर ऑल खुद पेमेंट चुकाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला एस्पेक्ट था रिडम्पशन। दूसरा क्या था? नॉन रिडम्पशन, जीवन देने के लिए आया। मतलब यीशु मसीह आज हमारे अंदर आके रहने आया। मैं मंदिर हूं तेरा, जिंदा घर हूं तेरा। हालेलुया। हमारा शरीर क्या है? उसका मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। अभी हम लोग, परमेश्वर वो मिट्टी के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, इस मिट्टी के बनाए हुए घर में वास करता है। मतलब वी आर गॉड्स कैरियर। अभी हम लोग परमेश्वर को, जब से हमारी आंखें खुली हैं, बाहर लेकर नहीं घूमते, अंदर लेकर घूमते। और साल में कुछ दिन के लिए नहीं घूमते, 24 घंटे 365 डेज लेके घूमते। प्रेज द लॉर्ड। इट इज ए ह्यूज डिफरेंस है ना। जब से हमको पता चला कि परमेश्वर को ब्यूटीफुल 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 चार दीवारी नहीं चाहिए, परमेश्वर को मेरा हार्ट चाहिए, इधर रहना है उसको। तो जैसे ही वो मेरा हार्ट में आ जाता है, जैसे मैं वेलकम करता हूं उसको, इज जेंटलमैन गॉड, ऐसे ही घुस के नहीं आएगा। जैसे ही आपने वेलकम किया, वो बोलता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, यस। तो ये दो एस्पेक्ट्स हमने देखे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इफिसियों उसका 5वां अध्याय, उसका 25 से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हाँ, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। वापस से पढ़ेंगे एक बार। हे पतियों, अपनी 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 पत्नियों से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसे हम्म, मसीह ने भी जैसे मसीह ने भी
कलीसिया से हाँ प्रेम करके हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे एक सीक्रेट है। हमको लगेगा कि वो हस्बैंड से बात कर रहा है, यस कर रहा है, लेकिन एग्जाम्पल किसका दे रहा है? तो प्रभु यीशु मसीह हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने, क्राइस्ट ने चर्च से प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? अपने आप को दे दिया। यही हमने देखा था ना, नॉन रिडम्पटिव, मतलब सिर्फ मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने जान नहीं दिए, लेकिन अपने आप को ही मुझे दे दिया है, अपने आप को ही कलीसिया को दे दिया है। ये चर्च क्या है? हमने क्या सीखा? हम लोग जो मिल रहे हैं यहाँ पे, वी आर हम लोग है ना उसकी देह हैं, ऑर्गन्स हैं, सब उसके अंग हैं, सब मिलकर उसकी देह बनती है, और वो हमारा हेड है। दिस इज पिक्चराइजेशन, मतलब ऐसा है कि वो हेड है, और जैसे हर मनुष्य का बॉडी होता है हेड और पूरा बॉडी, वैसे ही हम सब जो आपस में मिल रहे हैं, हमारा मिलना एज अ होल, वी आर वन बॉडी एंड क्राइस्ट इज आवर हेड। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे कहता है कि अपने पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे चर्च से जीसस ने प्रेम किया है। और वो प्रेम कैसा है? मैं तेरे लिए चांद तोड़ कर लाऊं क्या? मैं तेरे लिए ताड़े तोड़ कर लाऊं क्या? ऐसा है क्या? मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं, ले भी सकता हूं, ले भी सकता हूं, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो कल तो मैं तेरे को फोन कर रही थी, तू आया नहीं, किधर? मेरा लगा ही नहीं, अनअवेलेबल। वही तो, तू अनअवेलेबल था, किधर था तू? लेकिन जीसस ऐसा नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं। उसने कहा सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र के लिए अपनी जान भी दे दे, और वो जान दी। किसने दी? यीशु मसीह ने। उसने अपनी जान तक दे दी, अपनी बाहें खोल दी और बोला जो भी मुझे स्वीकारेगा मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, उसको कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, ये वचन को पढ़ के क्लियरली समझ में आ रहा है, यहाँ पे पाप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पाप की बात नहीं हो रही। यहाँ पे यीशु मसीह प्रेम की बात कर रहा है कि उसने अपने आप को दे दिया, दे दिया। फिर से पढ़ेंगे उसको। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय जब हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन, तभी हमने देखा कि हम मनुष्य ने पाप किया था और उसके पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह आया। लेकिन ये अध्याय हमको सिखा रहा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए उसने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। इसको ट्रांसलेट कीजिए जरा। क्राइस्ट गेव हिमसेल्फ फॉर अस, क्राइस्ट गेव हिमसेल्फ फॉर अस। प्रभु ने अपने आप को दे दिया हमारे लिए प्रभु ने अपने आप को, हमारे लिए प्रभु ने अपने आप को, इन ऑर्डर टू गिव हिमसेल्फ टू अस, हिमसेल्फ फॉर अस, हिमसेल्फ टू अस। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि वो हमें अपने आप को दे दे। हालेलुया।
ये काम प्रभु ने किया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया ताकि वो अपने आप को हमें दे दे। प्रेज द लॉर्ड। टू अस। हम में से कोई भी अकेला नहीं है। उसके साथ कौन है? मतलब हम लोग दूसरे भाषा में अनुवाद कर सकते हैं ना ऐसा कि क्राइस्ट लव्ड द चर्च, ही गिव हिमसेल्फ फॉर द चर्च, टू द चर्च। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, पर प्रभु की देह, और द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, प्रभु की दुल्हन। कभी प्रभु हमको अपनी देह बोल रहा है, कभी प्रभु हमको अपनी दुल्हन बोल रहा है। कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपने दूल्हे के लिए बेस्ट तैयार नहीं होगी? परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग भी बेस्ट तैयार हों और अपने आप को बेस्ट रखें। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। हम लोग देखेंगे कैसे। एक वचन निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों वो 2 का अभी 25 पढ़ा ना हमने, 5 का 25, अभी 5 का 27 पढ़ेंगे। नंबर 2 और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलम, न बुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पहले बोलता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया और वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी, तेजस्वी मतलब ग्लोरियस, बोले ग्लोरियस, ग्लोरियस चर्च। हमने क्या सीखा? प्रभु ऐसे ही कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है किसी भी। प्रभु ग्लोरियस सुपरनेचुरल चर्च को लेने आएगा। ग्लोरियस तेजस्विनी कलीसिया। ग्लोरियस चर्च मतलब जिसमें मनुष्य का खुद का कुछ भी नहीं। हम लोग जो मिल रहे हैं ना, मैं, मेरा, मुझे, कुछ भी नहीं। हवा में खुद का कुछ भी था क्या? आदम में से हवा बनी ना, वो रिब निकल के, उसका मटेरियल क्या था? सिर्फ आदम का रिब, बस। आदम की रिब लेकर परमेश्वर ने हवा को क्रिएट किया, बनाया। गॉड मेड हर, है ना? तो जैसे हवा का अपना खुद का कुछ भी नहीं था, वैसे ही अगर कलीसिया का खुद का कुछ भी है तो वो मसीह का नहीं। अगर मसीह का है तो खुद का कुछ भी नहीं। आवाज नहीं आ रहा ब्रदर, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रहा ब्रदर। म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो वापस आ रहा है, जैसा गया वैसे ही वापस आ रहा है। काम बता चो मुखे वठण वापस हो जे, कमू चो मुखे वठण वापस हो जे, बोल मेरे को लेने वापस आ रहा है।
कोई तो बोलो कलीसिया को लेने वापस आ रहा है। कलीसिया को लेने वापस आ रहे अभी अभी बोला सब ब्रदर ने, मैं मेरा कुछ नहीं, चर्च बोलना, चर्च का ही है, चर्च उठा रखे हो ना। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये प्रैक्टिस छोड़ेंगे नहीं ना, मैं मेरा मुझे, आपने कभी नोटिस किया ये 2 सालों में एक बार भी अगर किसी को विश भी किया मैंने तो उसमें अपना नाम दिया हो? चर्च विश्व और किसने कॉपी किया मेरे को इन 2 सालों में? एक ने भी नहीं। और मैं अभी तक इंतजार कर रहा था। हालेलुया। क्यों कॉपी नहीं किया मालूम है? कभी तो किधर तो ऐसा लगता था उसने विश किया तो मैं भी करूं, बस इतना ही। कैसा विश किया नहीं, उसने विश किया ना तो मेरे को भी करना है। जबकि अगर तुम में से कोई एक भी ऐसा विश करे ना तो मैं करना छोड़ दूं, भरना ही छोड़ दूं। वो चर्च चर्च चर्च, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, क्योंकि चर्च में आ गया मैं। मैं नहीं करती, चर्च में मैं भी आती हाँ, प्रेज गॉड। जब भी यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहा है और मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस नहीं करूंगा इस समझ के साथ, तो कैसे होगा? हम लोग सब मिलकर उसकी देह हैं, इंडिविजुअल नहीं, सब मिलकर यूनाइटेड। वो यूनाइटेडली चर्च है। प्रेज द लॉर्ड। उसका सिर मसीह है। हालेलुया। ये 27वां वचन क्या कहता है? और उसे एक ऐसी, हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलम न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे एक बात को नोटिस किया हमने, दुल्हन दूल्हे के लिए तैयार होती है, लेकिन यहाँ पे कौन किसको तैयार कर रहा है? नहीं, फिर से पढ़ेंगे। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, कौन बना रहा है तेजस्वी? तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलम न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। Bridegroom is making her bride ready to stand beside her. वो तैयार कर रहा है। और वो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हमको खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखना है, पवित्रताई में बना नहीं रहना है, इस बॉडी में वो सब करना है, लेकिन जहां पे बात आती है ना ग्लोरी का, वो सिर्फ प्रभु ही दे सकता है। क्यों गाते हम लोग? महिमा की आशा यीशु। कौन है महिमा? महिमा की आशा कौन है? कहां से महिमा आती है? मुझ में वो रहता है, वो महिमा की आशा मुझ में रहता है, वो महिमा में आएगा और मैं महिमा में बदल जाऊंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। ये चर्च को ग्लोरियस बनाने का काम उसका है। न ज्यूरी, मतलब रिंकल्स, जो ये रिंकल्स वो नहीं कपड़ों को फोल्ड करते वैसा नहीं, ये जो फेस पे ज्यूरी आती है ना, वेदर के हिसाब से, इसके हिसाब से, उसके हिसाब से, न्यूट्रिशन नहीं, ये नहीं वो नहीं, इस पे इफेक्ट आता है। दुल्हन का हटाते ना, डार्क सर्किल, फाउंडेशन लगा के, ये लगा के, कुछ दिखे नहीं इधर, लेकिन कोई और कर रहा है तैयारी।
यीशु खुद। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ेंगे उसको। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलम हाँ। न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष। हाँ, ग्लोरी और विक्ट्री, ये दोनों चीज हमको कहां से आती है? हमारे खुद के कार्यों से नहीं, ये यीशु से आती है, हमारे पास आती है। लेकिन हम बोलेंगे कि विक्ट्री तो दिखता नहीं है ब्रदर। मेरा एक डाउट है, वचन बोलता है हम विजयशाली से बढ़कर हैं, लेकिन आज भी मैं बहुत एरियाज में पराजय महसूस करता हूं, बहुत एरियाज में मैं फेस करता हूं चैलेंजेस को, और मैं खुद को वैसा नहीं पाता हूं जैसा एक्चुअली वचन बोल रहा है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल 1 कुरिन्थियों उसका 15, ये डाउट है कि नहीं? क्या सच में किसी का भी नहीं है? ऐसे डाउट्स हैं निकोदेमस की तरह सॉल्व करने आते हैं अकेले में लोग, क्योंकि कल गवाही दिया मैं ऐसा मैं वैसा, लेकिन फिर ऐसे डाउट्स जो होते हैं ना सेपरेटली होते। ये क्या लिखता है 1 कुरिन्थियों 15 चैप्टर 25 वर्स। पेज नंबर 242। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। उसका राज्य करना अवश्य है। जब तक अपने बैरियों को अपने पैरों तले, यहां पे एक डाउट आना चाहिए, मतलब अपने सारे एनिमीज को अपने पांव तले जब तक नहीं करे तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। तो मतलब अभी आपने सुबह सुबह सिखाया ब्रदर कि यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया, सबको हरा दिया, जय जयकार की धुनी सुनाई क्रॉस पे। अभी यहाँ पे बोल रहा है अभी भी बाकी है उसके बैरियों को पैरों के नीचे करना। आ नहीं रहा है क्या? ये यहीं खोल के रखिए एफिसियों उसका पहला अध्याय का 22-23 क्या कहता है? सॉरी 20 और 21। पेज नंबर 265। हाँ जो उसने मसीह में किया हाँ कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर हाँ स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में जो इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। ब्रदर ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कि नहीं? आप लोगों को क्यों नहीं आ रहे ऐसे डाउट्स? क्या आंसर है इसका? हाँ एक मिनट, ये डाउट आना चाहिए कि नहीं पहले? मतलब यहाँ पे बोल रहा है सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, वहां पे बोल रहा है कि अभी जब तक नहीं करे। मत्ती 28 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा सारा सामर्थ सारा अधिकार मुझे दिया गया है, फिर क्या बाकी है? देखो ऐसे काउंटर क्वेश्चन आप लोगों को कर सकते हैं। आप लोग बोलते हो सब पूरा हो गया, सब पूरा हो गया, ये वचन एक्सप्लेन करो, कैसे करोगे फिर? तो अभी तक वही हो रहा था ना, कैसे करेंगे हम लोग? मतलब इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या करती है मेरा नंबर चिपका देती है। हालेलुया। दे दिया, कलीसिया को दे दिया, लेकिन अभी वो जो
वो जो है कलीसिया को दे दिया, कैसे, मतलब क्या, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। शैतान अभी भी संसार का ईश्वर है कि नहीं? अभी भी बहुत, उसने, जो लोग विश्वास नहीं कर रहे, एक्चुअली क्यों नहीं विश्वास कर रहे, उनका कोई गलती है क्या? नहीं, उनको मालूम ही नहीं है सुसमाचार। उनको जब ये सुसमाचार पता चले, उनके जीवन में जब गवाही आए, उनको जब यीशु मसीह, वो जो अंधकार का पर्दा है वो हट जाए, वो तेजो में सुसमाचार, ग्लोरियस गॉस्पेल, वो महिमा वाली गॉस्पेल उनके ऊपर आए, तभी तो वो चेंज होंगे। ये सीखा है ना हमने। तो वो संसार के ईश्वर ने जो आंखों के सामने पर्दा डाला है, उस पर्दे का हटना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो काम नहीं हो रहा है। वो भी काम कर रहा है बाहर। हम लोग भी तैयारी करते हैं कि किसको कैसे सुसमाचार दें, क्योंकि हमारे प्रियजन, हमको चाहिए कि वो भी बचें। जैसे हम लोग आशीष पा रहे हैं, वो लोग भी पाएं। जैसे हम लोग प्रेयर के थ्रू बीमारी में से बाहर आ गए, प्रेयर के थ्रू लोन्स में से बाहर आ गए, और बहुत सारी चीजों में हमने बरकत देखी, वो भी देखें। यही इच्छा है ना आपकी, कि नहीं है? कि नहीं? तो वो जो सारा पावर, सारा अथॉरिटी जो यीशु के पास है, फिर भी हम लोग क्यों नहीं देख रहे हैं कि यीशु मसीह शासन कर रहा है, मतलब राज्य कर रहा है? क्यों नहीं देख रहे हैं? हम्म। हमारा फोकस चेंज हो जाता है। कहां से आ गया मैं, मेरा, तेरा, हमारा? हाँ, यीशु मसीह ने पूरा तो सब कुछ कर दिया ना, कुछ बाकी है क्या? सिर्फ क्या बाकी है? अभी भी जो संसार का ईश्वर काम कर रहा है, उसका काम करना कब खत्म होगा? जब वो आएगा। कौन आएगा? यीशु मसीह। तब क्या होगा? उसको, जो संसार का ईश्वर है, उसको कहां डाला जाएगा? शैतान को। तो अभी तक वो एनिमी अभी भी घूम रहा है। उसका सेंटेंस हो चुका है, उसकी सजा तय हो चुकी है। अब वो, उसके परमेश्वर के बच्चों को भी मालूम है कि उसकी सजा क्या है, वो कहां उसको डाला जाने वाला है। जो सबको बहकाया है, सारे परमेश्वर के बच्चे, मनुष्य जाति, सारा सब कुछ जो उसके बच्चे हैं, उनको जो परेशान किया उसने, उनको जो बहकाया, उनको जो गिराया, उसकी सजा उसको सेंटेंस हो चुकी है। लेकिन अभी तक यीशु वापस आया नहीं है, और वो घूम रहा है। तो क्या चाहता है यीशु? वो परमेश्वर ने चर्च, ऐसा चर्च उसने हमें अथॉरिटी दी है, हाँ। हर एक बिलीवर को। हाँ तो हमें अपनी अथॉरिटी को यूज करना है। हाँ जैसे आप लोग पूरा प्रोजेक्ट लेके हाँ। पूरा करके फिर छोड़ देते हैं, तो वो कंटिन्यू प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं। एक प्रोजेक्ट, तो ये जिम्मेदारी यीशु मसीह ने हमें कलीसिया को दी है, प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं। लेकिन क्या इजी है? प्रभु जल्दी अचे, ये मगजमारी खत्म करे, ये इजी है कि हम लोग जाके एक एक को गॉस्पेल दें और शैतान के बंदे को छुड़ाएं? इजी क्या है? लोगों को बताएं। अरे तव्हांजो हार्ट सुठो आहे, चओ था लोगों को बताएं। प्रभु ईअं सेकेंड में अची वेंदो, सेकेंड में चेंज थी वेंदा। इजी तो इहो आहे ना, एक्चुअली इजी तो ये है। लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु ऐसा क्यों नहीं कर रहा है?
कि वो हमारे द्वारा काम करना चाहते हैं, वो हमारे अंदर है। क्योंकि उसमें कहा है कि मेरे बच्चे मुझसे बढ़कर काम करेंगे। करना ही क्यों है काम? जब भी वो आ गया काम खत्म। क्योंकि हमारे हस्बैंड को मोटिवेशन है। आई नो हर्षा इज हैविंग आंसर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। 2 पीटर 3:9। दुल्हन को तैयार कर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में प्रभु जो प्रतिज्ञा किया है, प्रॉमिस किया है कि ही विल कम सून, ही इज कमिंग सून, क्यों उसमें देरी कर रहा है? जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। लोगों को लगता है क्यों देरी कर रहा है प्रभु, गुस्से में दिसो तव्हां बिलीवर लेडीज, बिलीवर जेंट्स, खत्म थी वञे सभु झंझट, अची वञे जल्दी प्रभु, मूंखे खणी वञे। तोखे छो खणी वेंदो खाली? जब ये अनबिलीवर थे तभी बोलते थे मरा तो जान छुटे, अभी बोलते जल्दी प्रभु अचे खणी वञे। और कुछ प्रभु को काम ही नहीं है, तेरे को अकेला लेके जाए। टूरिस्ट थोड़ी खेला है, एजेंसी थोड़ी खोली है उसने। क्या लिखा है 2 पीटर 3:9 में? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। जैसे लोगों को लग रहा है, वो देर नहीं कर रहा है। एक्चुअली उसका एक पर्पस है, उसका माइंड क्लियर है। क्या लिखा है? पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। जो अनबिलीवर्स हैं अभी भी, उनके विषय में धीरज धर रहा है और नहीं चाहता है प्रभु कि कोई नष्ट हो। कि कोई भी हालेलुया। लोगों को लगता है कि प्रभु देर कर रहा है, प्रभु देर नहीं कर रहा। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। जैसे हम लोग अपने रिलेटिव्स के लिए पूछते हैं कि सब लोग विश्वास में आए, तो जब तक उनको सुसमाचार पहुंचेगा नहीं, वो मन नहीं कराएंगे, तब तक प्रभु कैसे आएगा? प्रभु पर्पस के साथ कार्य कर रहा है और वही पर्पस उसने चर्च को दिया है। प्रभु चाहता है कि शैतान के ऊपर जो विक्ट्री है हम लोग एनफोर्स करें, चर्च एनफोर्स करे, उसकी बॉडी, कि लोग जाने कि इनका खुदा जीवित है और हर एक बचाया जाए। क्योंकि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे, वो जो शैतान ने यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस केओस करके रखा है ना, ये तेरा ईश्वर, ये मेरा ईश्वर, ये वो रिलीजन, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक ही जीवित खुदा है, बाइबल बोलती है, जिसने सृष्टि को रचा और उसी ने यीशु को भेजा। और उसका साइन ये है कि कुंवारी गर्भवती हुई, उसने बच्चा जनी, उसका बर्थ यूनिक था, उसका डेथ यूनिक है, उसका हमारे अंदर जीना भी यूनिक है। And that is why we all are unique, but all are united. Hallelujah. Praise the Lord. तो वो क्या चाहता है कि जब वो आए तो ऐसी कलीसिया को लेकर जाए जो इस भेदों को समझ चुकी है और वो शैतान के ऊपर वो विक्ट्री जो प्रभु ने ऑलरेडी दी है एनफोर्स करे। हम बोल रहे हैं अंश अंश करके किस प्रभु हमको बदल रहा है, क्यों महिमा से महिमा में लेके जा रहा है, कि पीछे लेके जा रहा है? जो अभी आपको बताया कि हम बोलते हैं कि प्रभु जल्दी लेके जाते हैं, भी बोला है कि हम ऑलरेडी स्वर्गवासी हैं। हाँ। तो और जो पर्पस रखा है प्रभु ने, हाँ। उसके बाद ही हमें हमारे थ्रू लोग और भी लोग आशीष पाएंगे, इसके लिए रखा है प्रभु ने। तो हम ऐसे बोलेंगे कि
हमको लेके जाए तो हम और क्या चीज क्या करें? यीशु मसीह ऑलरेडी शैतान को हरा चुका है, टोटली डिफीटेड इज, है ना। अभी यीशु चाहता है कि कलीसिया उस विक्ट्री को, हाँ, जो सवाल में कुछ लिखा है वो ऐसा है कि मेरे बुलंदी को सवाल करती है। लूका 10:19 भी निकालेंगे, लूका 19:10 का 19। देखो हम्म मैंने तुम्हें हम्म सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का हम्म और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी। न होगी, न होगी। प्रेज द लॉर्ड। सारा अधिकार सामर्थ किसको दिया है? हमको दिया है, कलीसिया को दिया है, चर्च को दिया है। सेकंड कुरिन्थियों 5:18 कहता है कि परमेश्वर ने ये कार्य किया, हमने नहीं किया। ये कार्य परमेश्वर ने किया। जो हमने एग्जाम्पल देखा बच्चों का, के बीच में जो पाप था, जो डिस्टेंस आ गई मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, उसको परमेश्वर ने खुद हटाया। हमारे परफॉर्मेंस में कुछ था क्या? वो हमारे परफॉर्मेंस की वजह से था क्या? खुद की धार्मिकता, मेरे अच्छे काम, गरीबों को खाना खिलाना, दशवांश देना, बुजुर्गों को संभालना, उन सारे कामों की वजह से हुआ क्या? ये सारे कामों के लिए हम लोग बनाए गए हैं। ये काम हमको धर्मी नहीं बनाते, हम धर्मी बन चुके इसलिए ये काम करते। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड कुरिन्थियों 5:18 क्या कहता है? और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, मेरी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, हमारी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, उसकी ओर से है। सब बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। हालेलुया। अकाउंट्स में एक होता था रिकंसिलिएशन, याद है? रिकंसिलिएशन क्या करते थे रिकंसिलिएशन में ब्रदर? थोड़ा ऐसा ब्रीफ में बताइए। दो साइड्स टैली होना चाहिए। मिसमैच हुआ तो मतलब दोनों बाजू मेल मिलाप होना चाहिए। तो अभी ये मिसमैच था ना पाप की वजह से, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। पहले तो दोनों मिलते थे, अभी मिल ही नहीं पा रहे पाप की वजह से, तो इनको मिलाना जरूरी था। तो ये आइडिया किसके दिमाग में आया? अपर्णा के, परमेश्वर के। परमेश्वर के खुद ने ये सोचा कि नहीं, मेरा वापस से परमेश्वर मनुष्य के साथ मेल होना चाहिए। और परमेश्वर ने क्या किया? मसीह के द्वारा पाप को जो प्रॉब्लम था, देखिए अभी दो व्यक्तियों में कुछ डिस्प्यूट है। वो डिस्प्यूट सपोज मां तव्हां खां पैसा वरिता, ॾिया ई नथो, तव्हां रोज़ था घुरो, फोन था कयो, हाणे प्रेम सां ॻाल्हि निकिरी वई, हाणे अची वई दरकनि ते, हाणे इहो झगड़ो वधंदो थो वञे। तव्हां चओ था ॾे, मां चवां थो ॾींदुमि। हिकिड़ो ॾींहुं तव्हां चओ था मां अचें थी माण्हू वठी, तव्हां माण्हू वठी था अचो पिया, हा न। हिक जे हथ में हॉकी आहे, हिक जे हथ में बैट